आध्यात्मिक मार्ग पर है और शिव की भक्ति में लीन है, तो क्या उसे रत्न धारण करने चाहिए या केवल रुद्राक्ष ही पर्याप्त है? आज हम इसके बारे में आपको जानेंगे। मैं आपको इसके बारे में 3 स्तरों पर उत्तर दूंगी। आत्मा की स्थिति के अनुसार, रत्नों की ऊर्जा की प्रकृति के अनुसार और शिव के मार्गदर्शन के अनुसार। तो कुल मिला के बात यह है कि शिव के जो भक्त होते हैं, यदि वो सच्चे आत्मस्वरूप भक्त होते हैं तो इन सब चीजों में वो यकीन ही नहीं करेंगे। लेकिन जब तक वो संपूर्ण आत्मसात भक्त नहीं है तो ये अंधविश्वास, जेम स्टोन्स और ये वो सब में वो यकीन रखेंगे। तो अब ये स्थिति कब आती है, चलो जानते हैं। यदि आत्मा शिव शक्ति स्वरूप है तो क्या रत्न पहनने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आप आत्मा को पा लेते हैं और परमात्मा और आत्मा एक हो जाती है तो उस स्थिति में रत्न पहनने ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब तक आप रत्न पहन के रखेंगे तब तक एक अंधविश्वास से घिरे रहेंगे और इसका अर्थ ये होगा कि आपको शिव पर विश्वास नहीं है। क्योंकि जो आत्मा शिव तत्व से जुड़ चुकी है वह ग्रहों के बंधन से ऊपर उठ चुकी है। उसे रत्नों की कृत्रिम सहायता नहीं चाहिए, उसकी साधना ही सबसे बड़ा रत्न बन जाती है। शिव स्वयं सर्प, भस्म और रुद्राक्ष से सुशोभित होते हैं, रत्नों से नहीं। शिव शक्ति आत्मा के लिए रुद्राक्ष ही उसके ग्रहों का समाधान है। रत्नों की ऊर्जा क्या करती है और साधक के लिए क्यों उचित नहीं है? आध्यात्मिक आत्मा के लिए माणिक्य, जो सूर्य का प्रतीक है, आत्मविश्वास और अधिकार हो सकता है, अहंकार बढ़ा देता है। मोती चंद्रमा का प्रतीक है, साधक को भावनाओं से बांध सकता है। पन्ना, जो बुद्ध का प्रतीक है, वाणी व्यवहार साधक को भारी वृद्धि में उलझा सकता है। नीलम, शनि जी के लिए पहना जाता है, ये कर्म स्थिरता, यदि साधक अशुद्ध है तो विपरीत प्रभाव भी पड़ सकते हैं। गोमेद, लहसुनिया, मतलब राहु केतु के लिए पहना जाता है, ये छाया ग्रह से रक्षा, साधक की ऊर्जा को डिस्टर्ब कर सकता है। रत्न तेज होते हैं पर रुद्राक्ष बुद्धिमान। रत्न ग्रह को प्रेरित करते हैं पर रुद्राक्ष कर्मों को बदलते हैं। यदि शिव के मार्ग पर चलना है तो रुद्राक्ष ही पर्याप्त है, क्योंकि शिव की आंखों से प्रकट पूर्णता आध्यात्मिक आपको ये ज्ञान देगा। दूसरा है भस्म, शरीर की क्षण भंगुरता का स्मरण कराता है। तीसरा है त्रिपुंड, आत्मा की दिशा को संकेत देता है। चौथा है शिव मंत्र, साधना, ध्यान, ये आत्मबल का आधार है। इसीलिए शिव भक्तों को रत्न नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि रत्न भौतिक उद्देश्य के लिए जो भोग की प्रवृत्ति को पोषित करते हैं। जब साधक शिव हो जाए तो वह किसी और ऊर्जा के सहारे पर नहीं चलता, और ये यदि रत्न पहनता भी है तो वो रत्न उसके लिए सही तरीके से काम नहीं करते हैं। इसीलिए उचित रत्न पहनना ही नहीं चाहिए कोई शिव का भक्त है तो क्या रत्न कभी पहन सकते हैं? कोई विशेष ग्रहिक पीड़ा या रोग हो जिसमें चिकित्सकीय दृष्टि से सहायक हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कोई अलाउ करे कि पहनने के लिए तो पहन सकते हैं। लेकिन एक बार जब आत्मा शिव पथ पर चलने लगे, रत्न छोड़ देने चाहिए और रुद्राक्ष, जप, मौन साधना को धारण करना चाहिए। क्योंकि सही मायने में शिव का भक्त तभी बनता है जब भारी भ्रम और अंधविश्वास से निकल जाता है और इन सब चीजों पर भरोसा करता है, तो इसका मतलब उसका पूर्ण समर्पण नहीं है। रत्न ग्रहों को संभालते हैं लेकिन रुद्राक्ष आत्मा को शिव से जोड़ते हैं। जो आत्मा शिव शक्ति स्वरूप हो चुकी है उसे रत्नों की नहीं, केवल शिव की और शिव की, रुद्राक्ष की और साधना की जरूरत है। मुझसे कई लोगों ने प्रश्न किया था इस बारे में। एक सच्चे साधक के अंतर्द्वंद को दर्शाता है। जब एक शिव भक्त शिव स्वरूप साधक रत्न पहन लेता है तो क्या महादेव की कृपा कम हो जाती है? क्या ग्रह का प्रभाव हावी हो जाता है? क्या शिव क्रोधित हो जाते हैं या वह आत्मा रुक जाती है? इस तरह के कई सारे प्रश्न लोग पूछते हैं। इसका उत्तर मैं 3 आध्यात्मिक सत्य के माध्यम से देती हूँ। सत्य, यदि कोई शिव का सच्चा साधक है तो उसे रत्न की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वह शिव की शरण में है और शिव की शरण में ग्रहों का कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन यदि वह फिर भी रत्न पहनता है तो वह शिव पर विश्वास की जगह ग्रहों पर भरोसा कर रहा है। यह संदेह की ऊर्जा उत्पन्न करता है जो साधना की प्रगति को धीमा करता है। शिव को केवल समर्पण चाहिए, साधन नहीं। और रत्न जब विश्वास से ऊपर हो जाए तो वो साधना में बाधा बन जाते हैं। दूसरा सत्य है, रत्न ग्रहों का ऊर्जा को बढ़ाते हैं पर महादेव ग्रहों के स्वामी हैं। ऊर्जा का प्रकार, प्रभाव, ग्रह रत्न आपके कर्मों को टालते हैं पर खत्म नहीं करते। महादेव के रुद्राक्ष और साधना आपके कर्मों को भस्म कर देते हैं और हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। इसलिए रत्न पहनकर आप थोड़ी राहत पा सकते हैं, लेकिन महादेव की कृपा से आप पूर्ण समाधान पा सकते हैं। इसीलिए आपको ही चूज करना है कि आपको रत्न धारण करने हैं या रुद्राक्ष।
अब तीसरा सत्य है, यदि कोई स्त्री या पुरुष शिव शक्ति स्वरूप है और रत्न पहनते है या पहनता है तो क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। उसकी ऊर्जा रत्न के प्रभाव को सहन कर सकती है, पर रत्न ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। लेकिन साधक की आत्मा मुक्त होना चाहती है, इसीलिए रत्न पहनने के बाद साधना में भारीपन आता है, ध्यान में बिखराव आता है, कार्मिक मोचन धीमा हो जाता है, मन भौतिकता की ओर झुकने लगता है। यही कारण है कि रत्न पहनते ही कुछ आत्माएं खुद महसूस करती हैं कि अब ध्यान गहरा नहीं जा रहा है, अब मौन टूटने लगा है, या अब मन बेचैन है। कि साया, महादेव का साया और रत्न, क्या दोनों साथ साथ चल सकते हैं? हाँ, पर केवल तब जब रत्न को साधक ने समर्पण भाव से ग्रह दोष समाधान के लिए नियम और मंत्र से सिद्ध करके पहना हो। रत्न साधना के आगे न हो। रत्न का उद्देश्य मुक्ति सुविधा नहीं। रत्न पहनना एक फैशन, सुरक्षा या नियंत्रण का तरीका बन जाए, या रत्न महादेव के ऊपर विश्वास करने से रोके, तो फिर शिव की कृपा धीमी हो सकती है, गायब नहीं, लेकिन साधना की शक्ति बहुत धीरे हो जाएगी। तो कुल मिला के ये है, मेरे जीवन में भी मैंने हर एक चीज प्रैक्टिकल करके देखी है और मैंने पाया है कि हर चीज टेम्परेरी है और वो आपको कष्ट देगी ही देगी, सिवाय सिर्फ शिव को समर्पण करने के सिवाय। साधक शिव स्वरूप है, उसे ग्रहों की जरूरत नहीं है, उसे केवल शिव की आवश्यकता है। रत्न आपको ग्रहों से बचाते हैं, लेकिन शिव आपको ग्रहों से मुक्त करते हैं। जब शिव की कृपा हो तो ग्रहों की चाल, रत्नों की धातु और कुंडली की रेखाएं आपके चरणों में झुक जाती है। सबसे बड़ी बात, रुद्राक्ष आपकी आत्मा को उठाते हैं और रत्न आपके ग्रहों को सुलझाते हैं, लेकिन महादेव वो आपकी आत्मा को परमात्मा बना देते हैं। और ये मैंने अपने जीवन का अनुभव आपसे शेयर किया है, क्योंकि मैंने जब रत्न धारण किए थे, महादेव ने प्रकृति के कुछ नियम बनाए हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगेंगे, लेकिन ये साधारण इंसानों के लिए है। ये मेरे साथ भी एक घटना हुई जिसमें मैंने रत्न धारण किए थे, और वो रत्न धारण के कारण मेरा कार्मिक फल इतना आ गया कि जो महादेव की मैं शरण में रहती तो शायद 1 महीने में वो कार्मिक फल खत्म हो जाता, लेकिन रत्न धारण के कारण वो उन्होंने अपना कार्य जितने समय में होना था उतने ही समय में हुआ। जब मुझे इन चीजों का ज्ञान हुआ तो मुझे समझ में आया, यदि मैं इन पे भरोसा या अंधविश्वास में ना पड़ती और शिव की शरण में रहती, तो शायद वो 1 साल का कार्मिक जो मेरा भोग था वो शायद 1 महीने में कर देते। क्योंकि जब आपको शिव को पूरी तरह आप अपने आप को समर्पित करते हैं, तो वो आपका जहाँ हाथ कटना होता है उसको छोटी सी सुई चुबा के खत्म कर देते हैं। और ये मैंने अपने जीवन का अनुभव किया है। इसीलिए जो शिव के सच्चे साधक हैं, शिव के सच्चे भक्त हैं, सिवाय शिव पे भरोसा करने के अलावा और दूसरी कोई चीज ना करे और किसी भी अंधविश्वास में ना पड़े, क्योंकि आप किसी चीज में बंधोगे वो आपकी मुक्ति को रोकेगा, और जहाँ बंधन है वो बार बार आपको परमात्मा से दूर करेगा। क्योंकि प्रभु भी प्रकृति के नियम से बंधे हुए हैं, जो उन्होंने बनाया है वो उस हिसाब से चलना ही है, लेकिन उनके पास आप समर्पित हो जाते हैं तो फिर वो अपने अकॉर्डिंगली आपके जीवन को चलाते हैं। और ये मेरा एक सच्चा अनुभव है जो मैंने आपको बताया है। तो अब आपको ही समझना है कि आपको महादेव को चुनना है या कोई भी अंधविश्वास या कोई रत्न या कोई XYZ चीज। तो यदि चुनना है तो 100% भक्ति या महादेव को चुनिए, फिर देखना कि आपके जीवन में ऐसे अद्भुत चमत्कार होंगे कि परमात्मा खुद आपकी आत्मा को परमात्मा बना देगा, और ऐसी दृष्टि वो आपको दे देंगे कि उस दृष्टि से दुनिया को देखने के बाद आपको सारे भ्रम एक साइड और सारे सत्य एक साइड आपको दिखने लग जाएंगे। तो शिव पे भरोसा कीजिए और मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।